राधे राधे। आप सभी का राधे सख्य चैनल में स्वागत है। भगवान श्री हरि और माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग सुरक्षित होंगे, सुखी होंगे और ठीक प्रकार से होंगे। जैसा कि ये बैसाख का महीना चला आ रहा है, ये बड़ा ही पावन महीना है। अब इसकी जो बैसाख के महात्म की जो कड़ियाँ चली आ रही हैं, आज उसमें 27वां और 28वां अध्याय है। इसमें बैसाख की कुछ पुण्य तिथियों के बारे में बतलाया गया है, वो सब हम आज आपको बतलाएंगे। श्रीमन राधे राधे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो राधे राधे। मिथिला नरेश ने सुतिदेव से प्रश्न किया कि बैसाख माह की कौन कौन सी तिथियां अति उत्तम है। सुतिदेव बोले, हे पुण्यात्मा, बैसाख माह का अत्यंत पवित्र माह, अतः इसकी प्रत्येक तिथि अत्यंत पुण्यकारी है। बैसाख माह में स्नान, जलदान, प्रत्येक प्रकार के दान अति महत्व है। जो व्यक्ति इस माह में स्नान, ध्यान, पूजा पाठ से वंचित रहता है वह घोर पाप का भागी होता है। इस माह में ब्रह्मचार्य व्रत का धारण करना चाहिए, अति आवश्यक है। बैसाख माह में जीवा से गलत वचन नहीं बोलने चाहिए, इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। एक बार नारद जी ने उन्मुख होकर नाच रहे थे। बैसाख माह के पवित्र विषय के में उन्मुख रूप से चर्चा कर रहे थे। नारद जी ने बताया, कलयुग में भगवान के नाम का श्रवण मात्र से ही प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं, तथा बैसाख माह में भगवान नाम का मनन श्रवण अति उत्तम है, महान कल्याण युक्त है। कलयुग के आगमन से पूर्व अनेक ऋषि मुनि विद्वान साक्षात जानंदर तुल्य महामानव इस पाखंड में पृथ्वी लोक को छोड़कर अत्यंत लोकों में चले जाते हैं। तत्पश्चात घोर कलयुग आ गया। इसके कारण ब्राह्मण, सन्यासी, वैश्य, शूद्र आदि सभी पापयुक्त, अधर्मी तथा पाखंडी हो गए। उसके बाद केवल बैसाख माह ही ऐसा पवित्र मास आया जिसमें सतयुग के कुछ लक्षण देखे जा सकते हैं, तथा धर्म कर्म करके स्वर्ग का भागी बना जा सकता है। बोलो बैसाख महात्म की जय। इंद्र द्वारा बैसाख तृतीया स्नान। बैसाख माह की पवित्र तृतीया अक्षय तृतीया के स्नान के विषय में एक पौराणिक कथा है। कथा अनुसार प्राचीन युग में राजा बलि इंद्र का घोर युद्ध हुआ। युद्ध में बलि की हार हुई तथा इंद्र की जीत हुई। विजय के मध्य में चूर इंद्र द्वारा पाप कर्म हो गए। जाने अनजाने उसने उत्थल्य ऋषि के आश्रम में उनकी अपूर्व सुंदरी पत्नी, जिसका नाम मंदाकिनी था, को देखा। इंद्र द्वारा ऋषि पत्नी को वासना युक्त दृष्टि को देखकर एक अति घृणित कार्य था। ऋषि पत्नी ने इंद्र की निंदा की। इंद्र को अत्यंत क्षोभ हुआ एवं प्रायश्चित रूप में हिमालय पर्वत की कंदराओं में तपस्या में लीन हो गया। राजा बलि को पता चला कि इंद्र निंदा के कारण गायब हो गया है, अतः उसने अति शुभ अवसर पाया, इंद्रलोक में दोबारा आक्रमण कर दिया। क्योंकि यह आक्रमण इंद्र महाराज के अनुपस्थित में, अतः राजा बलि ने बहुत आसानी से अमरावती अनेक स्थानों पर कब्जा कर लिया। तमाम देवता प्रसन्न हो गए, बृहस्पति देव की सेवा में गए और उनको अपने कष्टों का हाल सुनाया। बृहस्पति देव जी ने अपने आत्मबल से बताया, इंद्र हिमालय के पर्वत के निकट एक पर्वत की कंदरा में तपस्या में लीन है। तमाम देवता इंद्र के पास पहुंचे। इंद्र अपनी व्यथा सुनाई। इंद्र ने कहा, मैं भ्रष्ट हो चुका हूँ, मैं महापापी हूँ, अतः अंत काल तक तपस्या में लीन रहना चाहता हूँ। मैं इंद्रलोक पर राज्य करने का अधिकारी भी नहीं हूँ। उसी समय बृहस्पति जी प्रकट हुए। उन्होंने इंद्र को समझाया कि उसने तो संसार को बता दिया कि वासना युक्त दृष्टि से देखना भी महापाप है, अतः इस तपस्या से आपकी प्रसन्नता व अख्याति को 4 चांद लग चुके हैं। अब अपना कर्तव्य है कि राजा बलि से अमरावती को मुक्त कराएं, दैत्यों का विनाश करें, जिससे देवलोक यह न समझे कि इंद्र कायर है। उस समय बैसाख माह के अत्यंत पवित्र अक्षय तृतीया का शुभ दिवस था। सर्वप्रथम महाराज इंद्रदेव को अक्षय तृतीया का शुभ स्नान किया, हवन यज्ञ तपस्या की। तत्पश्चात बलि को पराजित कर अमरावती को जीत कर उसने दैत्यों को मुक्त कराया। बोलो बैसाख महात्म की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हे नाथ नारायण वासुदेवा,
हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे। यदि आप सब लोगों को हमारा चैनल अच्छा लगता है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। बोलो राधे राधे।